हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज से शुरू हो रही है हमारी रेलवे की जो सीरीज़ है रामबाण की वो। इस बुक में टीसीएस के टोटल 17,000 क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो रेलवे के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं पिछले 2015 से 24 के बीच में। फिर चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो, जेई का हो, आरपीएफ, एसआई, जितने भी क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो सभी को इसमें कंपाइल किया गया है थ्योरी, चैप्टर वाइज, वन लाइनर और एमसीक्यू के फॉर्म में। इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा हिस्ट्री के जो रिपीटेड क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इतिहास के टॉप 500 क्वेश्चन। क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पोल भी डाला था तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग चीज़ें की, पर इसको स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये है क्योंकि आपको पता होगा आरपीएफ का जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है। तो कम समय में अगर वो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि सबसे पहले मैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस है इनको शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 57 को। इसमें इतिहास के टॉप 500 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मैं कवर करवाऊँगा। पीडीएफ इस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप सारी वीडियोज़ का पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास से संबंधित इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन्हें जल्दी से हम देख लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, स्पेशली आरपीएफ वालों के पास। क्वेश्चन है, पीपी, पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में परमहंस मंडली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा 1849 में। अगला है, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था? राणा कुंभा ने। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। जगह की बात की जाए, जगह है बिहार में। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सूक्त भी पूछे जाते हैं 1028 और मंडल पूछे जाते हैं 10 मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई? 1651 में। सांची स्तूप में कौन सा प्रतीक सारनाथ में दिए गए बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है? चक्र। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1931 में। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह की शुरुआत करके नमक के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस स्थान पर गए थे? दांडी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1904 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। चोल राजवंश के शिलालेखों के अनुसार मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या है? तिरुनामट्टकानी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। वैसे तो इसमें सारे रिपीटेड ही हैं पर उसमें भी जो इम्पोर्टेंट मैं उस पर मार्क कर देता हूँ। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। इसको मार्क करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? आर टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था? 1947 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई? खुदीराम बोस जी को। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। गांधी जी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और चीन ने वर्ष 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी की 18 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी? खुदीराम बोस। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक।
किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी थी? गुरु रामदास ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से निकला था? गोलकुंडा की खदान से। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा। गुलाम वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुइजुद्दीन कैकुबाद। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? हाजी बेगम द्वारा। किस मुगल शासक के मकबरे में भारत में दोहरे गुंबद का पहला उदाहरण मिलता है? हुमायूं का मकबरा। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से शुरू किया? बैरकपुर से। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। प्राचीन काल में किस भारतीय शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन को। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु ने। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली में की गई थी। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वेदों की ओर लौटो का आदर्श वाक्य किसने प्रतिपादित किया? दयानंद सरस्वती ने। भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में सिविल सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच और चूड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है। चार वेदों में से किस एक में जादुई मंत्रों और टोटकों का वर्णन है? अथर्ववेद। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड। स्थिति पूछी जाएगी तो स्थिति है इसकी गोरखपुर में। मध्यकाल के दौरान कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया? पुर्तगाली। उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित पुस्तकें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी? कांस्य युग से। पृथ्वी ने किस युग में पर्यावरणीय परिवर्तन का अनुभव किया? माइक्रोलिथिक युग में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1789 में। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के पक्ष में भूख हड़ताल पर किस वर्ष बैठे थे? 1918 में। चौरी चौरा की घटना किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसे। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? 1925 को। सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उधम सिंह ने हत्या की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की बैल मुहर कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। प्रथम ब्रह्म समाज की स्थापना 1861 में लाहौर में पंडित नवीन चंद्र राय द्वारा की गई थी। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? कंबन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का मकबरा किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? कुतुब मीनार में। सिकंदर महान ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? हाइडेस्पेस नदी। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल।
भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के काल में शुरू की गई थी? कैनिंग के समय। वैदिक काल में किसे वनस्पतियों का सोना माना जाता था? सोम को। किस वायसराय ने हड़प नीति को वापस ले लिया था? लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा। 1920 में किसने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया था? अखिल भारतीय होम रूल लीग का। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भविष्य का बुद्ध कौन है जो दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? मैत्रेय। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित थे भगवान शिव को। पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद-बरदाई। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बाबर का शव उसकी अपनी इच्छा से कहाँ दफनाया गया? काबुल में। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। भारत में पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। ताजमहल के खराब होने पर और रंग उड़ने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं तो इसे मार्क कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? सिकंदरा, आगरा में। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। चरक संहिता किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। खिलाफत आंदोलन का आयोजन तुर्की सुल्तान के साथ हुए अन्याय के विरोध में किया गया था। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? वित्त विभाग के। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? 1930 में। इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल राजाओं ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन प्राप्त था? असहयोग आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? महात्मा गांधी ने। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा।
किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? राजगुरु को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? आगरा में। वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ स्थित है? कोच्चि, केरल में। किस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। रणथंभौर कहाँ था? एक राजपूत का किला। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने? चंदेल राजपूतों ने करवाया था। पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली था बाजीराव प्रथम के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। जोधपुर किला किसने बनवाया था? राव जोधा ने। अकबर का जन्म वर्ष 1542 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने द्वारा शुरू की? हेक्टर मुनरो के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक। जकात क्या था? धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। जूना खां किस सुल्तान का वास्तविक नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अपनी उदारता के कारण लाखों का दान देने के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत का तोता या तोतिया हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने कविराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त शासक के शासनकाल में उज्जैन को गुप्त वंश की दूसरी राजधानी बनाया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के किस शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को कुछ सिक्कों पर संगीत वाद्य वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? इंडो यूनानी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम या जैन आगम। दीन इलाही के निर्माण का मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्वास। बहादुर शाह जफर यह अंतिम मुगल शासक थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूटा? नादिर शाह। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई के द्वारा। दिल्ली का वह सुल्तान जो पोलो खेलते समय मारा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में पिट्स बिल किसने पेश किया था? विलियम पिट द यंगर ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आग की खोज किस युग में हुई थी? पूरा पाषाण काल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। मनुष्य को ज्ञात पहली धातु थी तांबा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू जी को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा इसे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मार्क करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर, जिनका शॉर्ट फॉर्म वीडी सावरकर है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 16 दिसंबर 1971 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? 1764 में। ये युद्ध जितने भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं जितने भी युद्ध मैं यहाँ करा रहा हूँ। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी? 1911 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 में। हर्षचरित और कादंबरी किसकी रचनाएं हैं? बाणभट्ट की। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था? चित्तरंजन दास। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का सैन्य और राजनीतिक नेता था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? सम्राट अकबर ने। भारतीय इतिहास का वह युग जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता, गुप्त काल को। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1815 में लड़ा गया था। अमेरिका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? 1776 में। बोस्टन टी पार्टी का विरोध किस क्रांति से जुड़ा? अमेरिका की क्रांति से। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? मेसोपोटामिया सभ्यता। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? 776 ईसा पूर्व में।
आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। 1885 में इसका गठन हुआ था कांग्रेस का। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत में 1907 में। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वांडीवर्स की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिटिश सरकार ने। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? लोकमान्य तिलक जी ने। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह और हुमायूं के बीच में। यह भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। साखी, सबद और रमैनी किसकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं? कबीर की। किसने प्रसिद्ध अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफाएं और चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर हैं हिंदू, बौद्ध और जैन। अटाला मस्जिद जिसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने करवाया था, ये जौनपुर में स्थित है। सूरदास किस संत के शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी उन्नति के चरम पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? लोथल, जिसका स्थान है गुजरात। दिल्ली के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। शिवाजी की मृत्यु का वर्ष क्या है? 1680। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके बीच में हुए थे? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुए थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थी? मीराबाई। सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक थे एमजी रानाडे। साइमन कमीशन का गठन भारत की आगे के सुधारों के लिए उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी? मिंटे मॉर्लो सुधार 1909। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, जापान में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषता थी नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद।
20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने रामसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को संपूर्ण भारत और सिलोन में फैलाया, धम्म महामत्तों को भेजकर। किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के। भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण किस लिए किया गया था? श्रम का व्यावसायिक विभाजन। जहांगीर का क्या मतलब है? विश्व विजेता। वैदिक काव्यों का गद्य संग्रह है संहिताएं। भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक है बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? हुमायूं को। दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? बिहार के राजगीर में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। इसे ही बाजार नियंत्रण प्रणाली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मराठा साम्राज्य का अंत किस शासक के समय हुआ? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। भारत में सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय की मदद से। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट या महारानी कौन थे? जॉर्ज 6। संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन लुटियंस ने। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख। धर्मशास्त्र मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। हाजी अली दरगाह किस शहर में स्थित है? मुंबई में। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन सी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी? तराइन का दूसरा युद्ध। हैदराबाद में चार मीनार के संस्थापक कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। पश्चिमी भारत में चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट हुआ। वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदरे सानी बताया था? अलाउद्दीन खिलजी। उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूटा? नादिर शाह ने। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? रामानंद को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर मेरा कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप अभी तक चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे की ये जो बुक है रामबाण, ये मैं पूरी बुक को अपने चैनल पे वीडियोस की अपलोड करूँगा, जो कि डे बाय डे अपलोड होती हैं। स्टैटिक जीके की PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो रामबाण की स्टैटिक जीके की बुक जिसकी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया था? 1942 में। सबसे पहले नव राष्ट्रवादी के रूप में किसे जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को।
अंतिम मुगल शासक जिसे मयूर सिंहासन पर बैठने का मौका मिला था, मोहम्मद शाह। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृग उद्यान में दिया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? डीजी तेंदुलकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1939। किस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने आगरा पर कब्जा किया था? कन्नौज का युद्ध। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। शिवाजी का पोता कौन था जो मराठा शासक बना? शाहू। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक का अर्थ है 3 तह वाली टोकरी। सिकंदर और पोरस की सेना में किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? झेलम नदी। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? शुंग वंश ने। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? कुशीनगर में। गांधार कला विद्यालय कब अस्तित्व में आया? महायान संप्रदाय के समय। मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने। महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। भारत और चीन ने किस वर्ष पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? 1954 में। संयुक्त राज्य संघ की स्थापना किस युद्ध के अंत में हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को। ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। किसने प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना लिखी है? बिस्मिल आजीब मादी ने। भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। एशिया का प्रकाश के नाम से भी किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए। बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक। चंद्रकांता किसने लिखी है? देवकी नंदन खत्री ने। भारत में पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946 में। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? बृहदत्त। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कन्नौज। मेगास्थनीज किस राजा का दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसे भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले? मुरारजी देसाई को। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अकबर के द्वारा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थापित है? काठमांडू, नेपाल। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। कनिष्क के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम ने। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। किसके वॉइसराय का काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? लॉर्ड हार्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के साथ उसके भारतीय आक्रमण के दौरान भारत कौन आया था? अलबरूनी। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीरंगम में। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 को। नई दिल्ली नाम किस वर्ष दिया गया था? 1927 में।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। वह व्यक्ति जिसे मैसूर का बाघ कहा जाता था? टीपू सुल्तान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में। टोडरमल एक प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी अकबर के अधीन कार्यरत थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया था? आनंद मठ से। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? दादा भाई नौरोजी को। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था? पीपल। मौर्य साम्राज्य के दौरान पौरा कौन था शहर का गवर्नर? ऋग्वैदिक काल में कौन सी बात ज्ञात नहीं थी? जाति। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस शासक के शासन काल में लिखी थी? अकबर के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। मुगलों में वीणा का अच्छा वादक कौन था? औरंगजेब। किस मुगल सम्राट ने शैक्षिक सुधार शुरू किए? अकबर ने। मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां ने कौन सा सिंहासन बनवाया था? मयूर सिंहासन। बचपन में जहांगीर को किस नाम से पुकारा जाता था? सलीम। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य में तथा आंशिक रूप से पद्य में है वह है यजुर्वेद। एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। स्वास्तिक चिन्ह का स्रोत है सिंधु घाटी। भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। कौन सा शहर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी था? लाहौर। गौतम बुद्ध ने निर्वाण किस उम्र में प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। पहला वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? फर्रुखाबाद में। पहला भाषाई राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन से बौद्ध अनुयायी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं? महायान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। इंडिया शब्द का नाम कहाँ से आया? सिंधु नदी से। किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया? कांग्रेस ने। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था जो अब कहाँ है? बिहार में। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय सिविल सेवा से में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। आदि धर्म किस धर्म से संबंधित था? ब्रह्मो समाज से। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पाल वंश के द्वारा। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया गया था एनी बेसेंट ने।
भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। भारत में कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा लगाई थी? कॉफी। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934 पुस्तक के लेखक है? सुभाष चंद्र बोस। किस एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। किस यात्रा वृत्तांत ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी दी? इब्न बतूता का रेहला। मेसोपोटामिया अभिलेखों में सिंधु घाटी हड़प्पा वासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेलुहा। अशोक का बौद्ध धर्म से संबंध किस शिलालेख से स्पष्ट होता है? प्रमुख शिलालेख 13। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में एक की परिकल्पना की गई थी? राज्यों का संघ। कौन 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के लेखक थे? दीनबंधु मित्र। कौन सा संगठन 1873 में ज्योति राव फूले द्वारा शुरू किया गया? सत्यशोधक समाज। यद्यपि पहले फ्रांसीसी और जर्मन लेखकों द्वारा प्रयोग किया गया था, अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द को सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय बनाया? अर्नोल्ड टैबनबी ने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? हाजी बेगम के द्वारा। 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना किसने की? चंपकरमन पिल्लई ने। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के शासनकाल में फला फूला? हर्ष के। विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? 57 ईसा पूर्व से। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 किसके द्वारा लिखा गया? वीडी सावरकर के द्वारा। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? रॉलेट एक्ट। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हरिजन सेवन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। सर्वोदय भूदान के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जीके गोखले। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम एच.जी. ब्लावात्स्की। मिशनरीज ऑफ द चैरिटी के संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देव समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बलिराम हेडगेवार। वन महोत्सव के संस्थापक के.एम. मुंशी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाठक। सर्वेंट्स ऑफ द गाइड या खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक लाला लाजपत राय। ज्ञान प्रसारक मंडली के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके नेता थे? बारदोली सत्याग्रह के। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी लोगों के नाम बताइए। फाहियान। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? रिपन को। किसने कहा था कि पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं? महात्मा गांधी ने।
बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम बताइए। उद्दंड मार्तंड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना आगे वीडियो में आ गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशंस को शेयर करता हूँ और PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए। डायर। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? MK गांधी ने। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के पसंदीदा गीत वैष्णव जन तो किसकी पटकथा लिखी थी? नरसिंह मेहता ने लिखी थी। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने से कौन मिलने आए थे? GK गोखले। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। इंपॉर्टेंट किताब है, मार्क करिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की? BR अम्बेडकर के द्वारा। भारत में राजस्व संग्रह की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? शिव स्वामी अय्यर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताइए। लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में कौन सा विश्वविद्यालय बना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया? सूरत में। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी। बिश्नोई आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई से। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा घोषित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब किससे लगाव था? सत्य और अहिंसा से। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर प्रत्यक्ष शासन कब शुरू किया था? प्लासी के युद्ध के बाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किसके साथ की गई? बिस्मार्क। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? मूलशंकर। उस राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए जिन्होंने अंडमान सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर। भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में अंग्रेजी भाषा को लागू करने की पहल की थी? लॉर्ड बेंटिक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। पुर्तगाली था, 1458 में की थी। पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
भारत में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। महात्मा गांधी का वह सहयोगी कौन था जिसने उनसे अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? रामस्वामी नायकर। रियासत नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? हिमाचल प्रदेश का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी के संस्थापक कौन थे? ये नेता कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? J.A. हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत सरकार 1919 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल शर्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। वायसराय द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग त्रासदी की जांच के लिए। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के किस वर्ष मनाया गया था? 1930 में। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया गया? 1930 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस जो आज़ादी के पहले मनाया गया था तो ये डेट को डिसाइड किया गया था, इसलिए जो 26 जनवरी 1950 है वो अलग डेट है। तो यहाँ आप सोचे कि ये गलत दिया हुआ है, गलत नहीं, ये बिल्कुल सही दिया है। लाहौर रणजीत सिंह की राजधानी थी, कौन सा शहर उस धार्मिक राजधानी थे? अमृतसर। भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक बाल गंगाधर तिलक थे। भारत में हत्या किए जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। एडोल्फ हिटलर किस देश से था? जर्मनी से। प्रथम सत्याग्रह चंपारण से किसकी खेती के विरोध में शुरू किया गया था? नील की खेती के। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? 1911 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की, माफ़ कीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद की है। किसने कहा था आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? जवाहरलाल नेहरू। यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? मोहम्मद बिन तुगलक के। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। वर्ष 1914 से 1918 के बीच कौन सा महान युद्ध लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध। जीटी रोड का नवीनीकरण किया गया, इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा रखा गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा। गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभनाथ। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? 1939 में। लोकनायक के नाम से लोकप्रिय व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? राजा राम मोहन रॉय। मराठा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? 1916 में। 1913 में टैगोर को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, गीतांजलि के लिए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। दक्षिण अफ्रीका में वो कौन सा स्टेशन है जहां नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? पीटर मैरिट्सबर्ग। गांधी जी किस दिन भारत लौटे? 9 जनवरी 1915। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस कारण छोड़ी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? गांधी जी ने। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुरा। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। किस सम्राट के काल में सीरी राजधानी थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस मुगल बादशाह ने अपने पिता को कैद कर लिया और भाई को फांसी पर चढ़ा दिया? औरंगजेब ने।
युद्ध काल में फैटमैन किसके लिए प्रसिद्ध था? परमाणु बम के लिए। ब्रिटेन की तरह भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई? सार्जेंट आयोग। किसने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होगी? जॉन लॉक। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, आजकल ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता हुआ दिख रहा है। शिशुनाग वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महानंदिन। तराइन का युद्ध कब शुरू हुआ? 1191 में। दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1959 को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। अमेरिका में दास प्रथा के उन्मूलन का मार्ग किससे प्रशस्त किया था? अब्राहम लिंकन ने। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान। भारत में इंजीनियर दिवस मनाते हैं, किसे सम्मानित किया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज थी, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले मैं सारे रिपीटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन रिपीटेड सीरीज़ को कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि आरपीएफ का जैसा आपको पता है उसका स्टेटस आउट हो गया है। फिर मैं इस बुक के पेज बाय पेज स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।